हेलो गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आप चैनल को विजिट करके भी रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो एंड हाँ, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कि डिडक्शंस कौन कौन से अलाउड होती है इस हेड के अंडर। तो सबसे पहली डिडक्शन आती है बिजनेस प्रेमिसेस के लिए क्या क्या हमें अलाउड है, कौन कौन से खर्चे हमारे डिडक्ट हो जाते हैं इनकम में से। तो वेयर प्रेमिसेस आर ऑक्यूपाइड बाय द एसएससी एज अ टेनेंट, जहां हम बिजनेस कर रहे हैं अगर वो जगह हमने रेंट पे ले रखी है तो उसका जो भी खर्चा होगा वो हमें डिडक्शन में मिल जाएगा। और उसके लिए हम जो भी रेंट देते हैं प्रेमिसेस के लिए वो हमारा डिडक्ट हो जाएगा। वेयर द अमाउंट ऑफ रिपेयर इज कोस्ट बियर बाय द एसएससी, अगर हमने कोई खर्चा कराया वहाँ पे रिपेयर में और उसका पैसा एसएससी ने दिया है तो वो भी डिडक्शन में मिल जाएगा। रिपेयर लेकिन जो होती है ना वो हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर की नेचर की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अमाउंट पेड ऑन अकाउंट ऑफ लोकल टैक्स, अगर हमने एज अ लोकल टैक्स लैंड रिवेन्यू या फिर कोई भी म्युनिसिपल टैक्स दिया है तो वो भी हमें डिडक्शन में मिल जाएगा। अमाउंट ऑफ एनी प्रीमियम पेड अगेंस्ट डैमेज रिस्क और डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रेमिसेस, अगर हमने उस प्रेमिसेस के लिए कोई भी इंश्योरेंस पे किया है, इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया है तो वो भी हमें डिडक्शन में मिल जाएगा। द डिडक्शन वोंट अलाउड फॉर रेंट, लेकिन अगर हमारा ओनर जो है वो रेंट पे देता है तो उसके लिए कोई हमें डिडक्शन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी प्लांट एंड फर्नीचर, अगर हम अपने मशीनरी प्लांट एंड फर्नीचर को रिपेयर करवाते हैं तो क्या क्या डिडक्शन हमें मिलती है। अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन करंट रिपेयर ऑफ मशीनरी एंड फर्नीचर, जितने भी करंट रिपेयर हमारे मशीनरी एंड फर्नीचर के सब पे हमें डिडक्शन मिल जाती है, लेकिन वही बात कि जो हमारा रिपेयर है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के नेचर का नहीं होना चाहिए। और अगर हमने अपनी मशीनरी के लिए डैमेज से बचाने के लिए कोई इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है तो वो भी हमें एज ए डिडक्शन मिल जाता है। थर्ड पॉइंट आता है हमारा टी कॉफी रबर डेवलपमेंट अकाउंट के लिए, तो ये डिडक्शन उन्हीं लोगों को मिलता है जिनका बिजनेस टी कॉफी या रबर को मैन्युफैक्चर करने का होता है या ग्रो करने का होता है। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आता है कि एसएससी ने अगर कोई अमाउंट, कोई स्पेशल अमाउंट अपने नेशनल बैंक से रिलेटेड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक में डिपॉजिट करा है तो जो भी वो अमाउंट डिपॉजिट किया है वो सारे डिडक्शन में मिल जाएगा। लेकिन जो डिडक्शन होनी चाहिए ना, जो डिपॉजिट होना चाहिए वो हमारे प्रीवियस ईयर को खत्म होने से 6 महीने तक हो जाना चाहिए। डिडक्शन कितनी होगी, या तो 40% ऑफ प्रॉफिट या फिर जितना अमाउंट उसमें डिपॉजिट कर रखा है उसमें से जो भी कम होगा वो हमें एज ए डिडक्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोस्पेक्टिंग और एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, अगर हम ढूंढ रहे हैं, प्रोस्पेक्ट कर रहे हैं कि कहाँ हमें पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिलेगी या फिर हमें एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसको, तो उसके लिए हमें क्या डिडक्शन मिलती है। ये डिडक्शन तभी मिलेगी जब एसएससी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट के अंडर है, ठीक है। अब क्या पॉइंट है यहाँ पर, नेक्स्ट कहता है कि अगर एसएससी ने अपना प्रॉफिट का अमाउंट किसी बैंक में डिपॉजिट करा है जो कि स्टेट बैंक ने स्पेसिफाई कर रखा था और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने अप्रूव कर रखा था, ठीक है, तो उसके लिए हमें डिडक्शन मिलेगी। कितनी, जो अमाउंट डिपॉजिट किया है या तो वो मिलेगी या 20% ऑफ प्रॉफिट, जो भी कम होगा वो एज अ डिडक्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है एक्सपेंडिचर ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च का कौन कौन सा चीजें हमें जो है एज अ डिडक्शन अलाउड होती है। जितना भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमने एसएससी ने अपने बिजनेस से रिलेटेड रिसर्च में खर्च करा है सब एज अ डिडक्शन मिल जाता है। 100% ऑफ अमाउंट पेड फॉर साइंटिफिक रिसर्च विल अप्रूव रिसर्च एसोसिएशन, अगर किसी रिसर्च एसोसिएशन को पैसा दिया है रिसर्च कंडक्ट करने के लिए तो वो सारा का सारा डिडक्शन में मिल जाता है। अगर हमने कोई पैसा दिया है किसी कंपनी को साइंटिफिक रिसर्च के लिए जिसका कि मेन ऑब्जेक्टिव डेवलपमेंट है या फिर एक अप्रूव्ड अथॉरिटी से वो प्री अप्रूव्ड है साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, तो उसका जितना भी पैसा है वो सारा डिडक्शन में मिल जाता है। 100% ऑफ सम पेड टू अप्रूव्ड एसोसिएशन फॉर सोशल एंड स्टैटिस्टिकल रिसर्च, अगर कोई रिसर्च सेंटर को हमने सोशल एंड स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए पैसा दिया है तो वो सारा डिडक्शन में मिल जाएगा। एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च बाय एसएससी हिमसेल्फ, अगर कोई भी कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर एसएससी ने खुद किया है रिसर्च में तो वो भी एज अ डिडक्शन मिल जाएगा। और सम पेड टू नेशनल लेबोरेटरी फॉर प्री अप्रूव्ड रिसर्च, अगर हम नेशनल लेबोरेटरी जो कि गवर्नमेंट के अंडर चल रही है उसको हमने कोई पैसा दिया है तो वो सारा का सारा एज अ डिडक्शन हमें मिल जाएगा। एक्सपेंडिचर ऑन इन हाउस रिसर्च, अगर हमने खुद से अपनी कंपनी के अंदर ही कोई रिसर्च की है तो उसका भी हमारा सारा पैसा एज अ डिडक्शन मिल जाएगा। अब नेक्स्ट आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर टू ऑब्टेन अ लाइसेंस टू ऑपरेट टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, अगर हमने कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड किया है किसी भी तरह के टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज को ऑपरेट करने के लिए लाइसेंस खरीदने में तो उसका सारा पैसा जो हमें डिडक्शन में मिल जाएगा। ईदर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस और एनी टाइम ड्यूरिंग द बिजनेस, फिर चाहे हमने वो पैसा
बिजनेस से पहले खर्च किया हो या बिजनेस के दौरान खर्च किया हो, लेकिन हमने टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज को चलाने के लिए ही वो रिसर्च की है, वो पैसा खर्च किया है, तो ही हमें उस पर डिडक्शन मिल जाएगा, जो कि हमें 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिडक्शन मिलेगी, मतलब 5 साल में। ठीक है, अब कुछ और यहाँ पर डिडक्शन है, जैसे कि अमाउंट पे टू नेशनल फंड फॉर रूरल डेवलपमेंट और इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। अगर हमने नेशनल फंड को रूरल डेवलपमेंट के लिए या फिर गरीबी को हटाने के लिए कोई पैसा दान किया है, तो वो हमें डिडक्शन मिल जाती है उसकी। 100% ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, अगर हमारे एग्रीकल्चर बोर्ड ने कहा है कि यहाँ से अपने एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट की एक्सटेंशन करो, उसके लिए हमने कोई पैसा खर्च किया है, तो वो हमें डिडक्शन मिल जाता है। अगर हमने स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो कि बोर्ड ने नोटिफाई किया था, उसके लिए कोई पैसा खर्च किया, तो वो भी डिडक्शन मिल जाता है। और 1/5 ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस मेड बाय इंडियन कंपनी इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, अगर हमारी इंडियन कंपनी ने कोई भी प्रीलिमिनरी खर्चा किया है, फिर चाहे वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने के लिए किया है, मार्केट रिसर्च के लिए किया है, इंजीनियरिंग वर्क के लिए किया है, जिसकी कॉस्ट टोटल प्रोजेक्ट से 5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वो हमें 1/5 एक्सपेंडिचर 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिडक्शन मिल जाती है। इसमें लीगल चार्जेस की डिडक्शन भी आती है। इसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन MOA, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन AOA, रजिस्टर कराने के लिए फीस, फंड्स रेज करने के लिए, फिर चाहे वो शेयर्स को इशू करने के लिए, डिवेंचर्स को इशू करने के लिए जो भी फीस होती है, वो सब इसी में इंक्लूड हो जाती है। ठीक है, 20% ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन अमेलगमेशन और डिमर्जर इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, जो भी हमने अमेलगमेशन और डिमर्जर पे खर्चा किया है, उसका 20% करके 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिडक्शन मिल जाती है। 20% ऑफ अमाउंट पेड टू कंपनी टू एम्प्लॉय फॉर VRS, अगर कंपनी ने वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विसेज के लिए किसी एम्प्लॉय को पैसा दिया, तो उसको 20% जो है एज अ डिडक्शन मिल जाता है। अब हम यहाँ पे कुछ अदर डिडक्शन